हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स चैप्टर था उसके थ्रू एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Students, we have getting some informations from the following informations. Prepare the comparative statements 2012 and 13. Sales, cost of goods sold, indirect expenses, provision for taxation. So हमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स करना पड़ेगा। तो इस मैथ्स को हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करें। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से हम लोग इसको सॉल्यूशंस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेल्स है, इससे हम लोग सेल्स से लेस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल्स का जो अमाउंट है ये 4 lakhs है एंड 5 lakhs। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 2 lakhs एंड 3 lakhs, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 lakh एंड 2 lakhs। तो ये जो है ये हमारा हो गया जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 75,000 एंड 1 lakh। सो 75,000 एंड 1 lakh, तो इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे 1 lakh एंड 1,25,000। चलिए, तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पैड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पैड भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्टली फाइनली यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका अमाउंट है 50,000 एंड 65,000। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे होगा 75,000, 35,000 इधर होगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास जो यहाँ पे निकल करके फाइनली कंक्लूड हो जाता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आपके पास पैट सॉरी एफपीबीटी। तो स्टूडेंट्स आपके पास फाइनली ये ले दे करके, यानी देखिए वेरी सिंपल है, सेल्स है आपके पास, सेल्स तो हुआ, अब सेल्स करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो चाहिए। अब सेल्समैन को रखोगे, वहां पे वो घंटों बिताएगा, वहां पे स्टॉल चाहिए होगा, वहां पे फुटपाथ चाहिए होगा, टिफिन होगा, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो खर्च है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कैलकुलेट करी जाती है। तो उसको घटा के ग्रॉस प्रॉफिट हमें लेना है,
उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, क्योंकि उस इलाका में आपको कुछ स्टॉल दिखाने के लिए आपको परमिशन लेने होते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन आपको देने होते हैं, कुछ कैरियज लेने होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो एक एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा के हमारे पास पीबीटी आता है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है लेकिन आपको टैक्स भी तो पे करना है, तो आप टैक्स पे किए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो आपके पास अवेलेबल था, यानी कि आपको टैक्स हर हाल पे चुकाना ही है। यू हैव टू पे फॉर द ऑल ऑफ द टैक्स। एंड फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट हो गया आपके पास, ले दे के पूरा आपके पास जो है वो 75,000 या 35,000 है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग एब्सोल्यूट चेंज को देखेंगे। इसके थ्रू जो एब्सोल्यूट चेंजेस डिफरेंस के थ्रू आता है, चलिए हम लोग फटाक से कर लेते हैं। सो 1 लाख, देन 1 लाख, देन यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 2 lakhs एंड 2 lakhs इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 25,000, देन यहाँ पे 25,000, फाइनली यहाँ पे हम लोग इस सेगमेंट्स के अंदर 15,000, एंड यहाँ पे जो 40,000। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि 2012 में हमारे पास पैक था 75,000, 13 में 35,000, सो ये नेगेटिव मतलब घट गया है। सो दैट इज वाई हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर इसको इंडिकेट करी, ठीक है। चलिए इसका परसेंटेज में भी चेंज देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, सो यहाँ पे नील होगा एब्सोल्युटली 25,000 बाई 75,000 into 100. Okay, again 25,000 divided by 125,000 into 100. So here 15,000 by 50,000 into 100. So यहाँ पे 40,000 by 75,000 into 100. तो फाइनली स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसका जो रिजल्ट है उसको एवरी कॉन्सेप्ट के अंदर निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। सो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन्स निकल करके आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। सो यहाँ पे हमारे पास 25% होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास 50% होगा। फ्रेंड्स एक बार जरूर आप इससे इसको रिलेट कर लेना। ओके, सो 75,000 यहाँ पे भी 75,000, सॉरी, तो 25,000 divided by 75,000 into 100, so 33.33%, ठीक है। नेक्स्टली यहाँ पे हमारे पास 125 जो था, और यहाँ पे 1 लाख, ये 2013 पे 125,000 था 12 में, यानी घाटा हुआ था, तो इसको भी हम लोग निगेटिवली इंडिकेशंस करेंगे। सो इसको भी चलिए करते हैं। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, सो यहाँ पे भी
जो 20% आएगा वो क्या होगा, -20%। ठीक है। नेक्स्टली हमारे पास जो है 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, सो 30%। नेक्स्टली 40,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, सो यहाँ पे होगा -53.33%। स्टूडेंट इसको आप, इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट्स तो क्या हुआ, हम लोग सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ये इस पूरा फॉर्मेट को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करी, और इसके जो एब्सोल्यूट चेंजेस के अंदर इसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी हम लोग ने समझा। तो एवरी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये समझना था कि प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था वो करंट ईयर में ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो उसको हम लोगों को नेगेटिव तरीके से क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो अगर कम होगा करंट ईयर as comparison as previous year, while we try to understand and find it, it is reduced than previous year, it is deficient rather than from the previous year, so will be right inside of this bracket। so उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, परसेंटेज के अंदर हम लोग वेरी, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजीली है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेट करके हम लोग इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। और इसको सॉल्यूशंस करने के बाद जो हमारे पास जो साइंस आता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है यानी कि वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, तो हम लोग इसको पॉजिटिवली रखेंगे। जो एब्सोल्यूट चेंज के अंदर जो प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन में करंट ईयर कम होता है, तो उसको हम लोग निगेटिवली दिखाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।